यूपी के कासगंज में अल्ताफ नाम के नौजवान की पुलिस हिरासत में पुरअसरार मौत का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली सरकर्दा तंजीम PUCL की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह दरख्वास्त दाखिल की गई है। दरख्वास्त में अल्ताफ की मौत की जांच CBI से कराने और पुलिस हिरासत में होने वाली अमवात के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की दरख्वास्त की गई है। PUCL के रियासती सदर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि अल्ताफ की मौत की पूरी जिम्मेदारी कासगंज पुलिस पर आयद होती है। PUCL की तरफ से पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है हाई कोर्ट में, और इसमें 3 प्रेयर्स हैं, मेनली 3 प्रेयर्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसको मैटर को CBI के हैंडओवर किया जाए, इसलिए कि लोकल पुलिस का ही मैटर मामला है और यूपी पुलिस के ही ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको नहीं बाहर की किसी एजेंसी को दिया जाए। कस्टोडियल वायलेंस या पुलिस के इन्वॉल्व या इनकाउंटर्स के मामले जिसमें डाउट क्रिएट हो जाते हैं, उनके मामलों को सुनवाई के लिए अलग से एक पुलिस कोर्ट बनाई जाए, जिसमें सिर्फ पुलिस वालों के इस तरह के जो कस्टोडियल मामले होते हैं इसके मामले की सुनवाई हो। फरमान नकवी का कहना है कि जब तक इस मामले की आजादाना तरीके से जांच नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 9 नवंबर को यूपी के कासगंज पुलिस थाने में 22 साला अल्ताफ की पुरअसरार हालत में मौत हो गई थी। कासगंज पुलिस ने अल्ताफ की मौत की वजह खुदकुशी बताई थी, लेकिन अल्ताफ के अहले खाना और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अल्ताफ की मौत पर कई तरह के सवाल उठाए। इस सिलसिले में अल्ताफ के वालिद चांद मियां की तरफ से पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन के मामले में अदालत के अलावा महमूदुर रहमान कमेटी, सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्टों ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है, लेकिन रियासत में इक़्तिदार पर काबिज टोला इस मामले में संजीदा नहीं है। इसीलिए MIM रियासत गियर सतह पर इस तहरीक को लेकर उठी है। इन ख्यालात का इजहार MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने किया। इस मौके पर रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने यह दावा किया कि रिजर्वेशन के मामले पर रियासत का मुसलमान मुत्तहिद है या नहीं, इसका मुजाहरा दिसंबर में मुंबई में हो जाएगा। वाज़ेह है कि MIM ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर चलो मुंबई का नारा दिया है। महमूदुर रहमान कमेटी को महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी, उनके बैकवर्डनेस सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हाउसिंग, लैंड शेयर इन इक्विटी, ये 7-8 चीज़ों पर उस रिपोर्ट को, उस कमेटी को बनाया गया, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद सच्चर के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, फिर NSSO का डेटा है, 2011 के सेंसस हैं। तो ये पूरा एम्पिरिकल डेटा है जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। हम रिजर्वेशन, वक्फ की ज़मीनें और जो भी जहाँ पर भी इनजस्टिस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारे जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास तो यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सभी जमीनों को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सरकारी लिखने का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए 2018 में खबर नश्र किए जाने के बाद बोर्ड ख्वाब गफलत से बेदार तो हुआ, लेकिन 4 सालों में बोर्ड 4 कदम भी नहीं चल सका। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सोने की कान पर बैठा हुआ कंगाल है। बोर्ड का क़याम 1961 में हुआ, लेकिन बोर्ड में जितने भी चेयरमैन आए उन्होंने अपनी शान और शौकत पर तवज्जो मबजूल की, लेकिन बोर्ड की इमलाक से नाजायज कब्जे को हटाने में नाकाम रहे। बोर्ड के जिम्मेदारान की बोर्ड की इमलाक से गफलत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि महकमा रेवेन्यू ने
वक्फ बोर्ड को सभी इमलाक को रिकॉर्ड में सरकारी लिख दिया, लेकिन बोर्ड को होश तक नहीं आया। न्यूज 18 उर्दू के जरिए 17 नवंबर 2018 को इस सिलसिले में जब खबर नशर की गई तब बोर्ड को होश आया। तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं, लेकिन बोर्ड का रिकॉर्ड आज तक दुरुस्त नहीं हो सका। यानी बोर्ड की सारी इमलाक रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो सरकारी लिखी थी वो अब भी सरकारी ही लिखी हैं। समाजी तंजीमें इस मामले को लेकर कुछ इस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार करती हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में ना तो साथ दिया जा रहा है, ना विकास किया जा रहा है, ना विश्वास जीता जा रहा है। साल 2018 के अंदर ये बात पता चली थी कि सारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर शासकीय लिख दिया गया। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश जब से ये मांग करती चली आ रही है कि इस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए, लेकिन साल 2018 के अंदर शिवराज सिंह की सरकार थी, लेकिन उस वक्त भी इस पर कोई पहल नहीं की गई। उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार बनी, उसके ऊपर भी कोई पहल नहीं की गई। और आज फिर जो है माननीय शिवराज जी की सरकार है, लेकिन आज तक उस रिकॉर्ड को शासकीय जो लिख दिया गया था आज तक ठीक नहीं किया गया। वाज़ेह है कि 2018 में जब न्यूज 18 उर्दू ने इस खबर को नशर किया था तब रियासत में शिवराज सिंह की हुकूमत थी। इसके बाद कमलनाथ की हुकूमत आई और साबिक वजीर आरिफ अकील के जरिए इस मामले में कई मीटिंगों का इनेकाद भी किया गया। कमलनाथ की 15 माह की हुकूमत के बाद शिवराज सिंह की हुकूमत आई और इस हुकूमत को आए हुए भी 19 माह का वक्त गुजर गया है, लेकिन वक्फ इमलाक का रिकॉर्ड अब तक दुरुस्त नहीं हो सका। रियासत के 52 अजला में वक्फ इमलाक के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाना है और अब तक 15% इमलाक का रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं हो सका। क्या कहते हैं इस सिलसिले में बोर्ड के CEO, आप भी सुनिए। इसमें लगातार मैंने अपने स्तर से प्रशासक महोदय ने भी और प्रयास किए हैं, पत्राचार किए हैं, सारे कलेक्टर्स को लिखा गया है, कई जगह बातचीत भी की गई है, कई पत्र उनके साथ इंक्लोजर किए गए हैं। राजस्व मंडल के अध्यक्ष महोदय का भी पत्र जो था उसमें इंक्लोजर किया गया है और उस स्तर से भी कलेक्टरों को लिखाने के निर्देश कराने के जो है प्रयास चल रहे हैं और कई जगह बहुत बेहतर काम भी हो रहा है। जिले स्तर पर कलेक्टर लोग SDM को निर्देशित करते हैं, तहसीलदारों के माध्यम से हमारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड हस्तांतरण लिखने का काम चल भी रहा है, कई जगह अच्छा भी रिस्पॉन्स दिखा है। हुकूमत की इस अदम तवज्जुही से नाराज मुस्लिम तंजीमों ने अब रियासत गिर सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया है। न्यूज 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। गुड़गांव में हिंदुत्व ग्रुपों के जरिए नमाज के लिए मुख्तस जगह पर कब्जा करने और आए दिन नमाज में खलल डालने की कोशिशों के दरमियान एक गुरुद्वारा कमेटी ने मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए अपनी जगह की पेशकश की है। गुरु सिंह सभा ने गुरु पर्व से पहले भाईचारे की एक शानदार मिसाल पेश की है। सभा ने कहा कि अगर मुसलमान भाई चाहें तो कोविड गाइडलाइंस के तहत हमारे गुरुद्वारों में नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। गुड़गांव के सब्जी मंडी में वाकई गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सरबराह शेरदिल सिंह सिद्धू का कहना है कि मुसलमानों को नमाज के लिए सदर बाजार, सेक्टर 39, सेक्टर 46, मॉडल टाउन और जैकबपुरा में 5 गुरुद्वारों की जगह दस्तयाब कराने की पेशकश की गई है। देखो, अगर किसी को आपत्ति है खुले में नमाज पढ़ने में, हमने भी कहा कि अगर खुले में आपत्ति है तो हमारे गुरुद्वारे के बेसमेंट में आओ, कोविड की डायरेक्शन फॉलो करो, नमाज अदा करो और चले जाओ। हफ्ते में एक बार ही तो नमाज पढ़नी है 20 मिनट की, उसके लिए भी हम अपना भाईचारा क्यों खराब करें। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक बराबर है। देखो, हमारी पहली पातशाही धन श्री गुरु नानक देव जी का फरमान था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजे, कौन पले कौन बंदे। उनका कहने का मतलब है जो मानव जाति सब एक समान है। हमने ये सोचा कि ये जो विरोध हो रहा है कहीं ये विरोध हिंसा में ना बदल जाए, तो उनको दूसरा समाज कहे हमें नहीं करना, वो कहे हमें नहीं यहाँ पे नमाज पढ़नी है। एक छोटी सी बात के पीछे टकराव ना हो जाए। देखो, ये हमारा जो देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से चलता है, एक भी पिलर इसमें टूट गया तो देश तो फिर खिंड जाएगा ना। ये मोतियों से परोया देश है, इसको हम तो कोशिश करेंगे देश ना खिंचे। जैसे आपने कल परसों सुना होगा, एक लड़के का नाम नहीं पता, यादव समाज से आते हैं, वो भी तो हिंदू है। उन्होंने भी उनको कहा कि आप हमारे घर में नमाज अदा करें, अगर जगह थोड़ी ज़्यादा अपने दुकान के शटर खोलते तो वहाँ पे नमाज अदा करें। अब वो हिंदू है, उसने देशभक्ति का प्रमाण दिया।
समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने गुरुद्वारे में नमाज की अदायगी की पेशकश को भाईचारे की अजीम मिसाल बताया। आजमी ने कहा कि बीजेपी को इस तरह के वाकयात से सबक सीखना चाहिए और नफरत की सियासत का सिलसिला मुनक़ते करना चाहिए। करता हूं और सिख भाइयों का इस देश के होम मिनिस्टर के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है ये कि एक तरफ तुम मुस्लिम हिंदू के बीच में दरार पैदा करके इस देश में राजनीति करना चाहते हो, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों को कहते हो कि ये लोग रास्ता रोक के नमाज पढ़ते हैं। याद रखिए जनाब, 2 रकात नमाज, सिर्फ 2 रकात, जो मुश्किल से मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में हो जाती है, उसके लिए मुसलमान मजबूर है कि जब मस्जिद भर जाती है, जुमा की नमाज नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं कहलाएगा, तो गंदगी में बेचारा खड़ा होकर के मस्जिद के नीचे नमाज पढ़ता है, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं। सिख भाइयों ने एक मिसाल कायम किया भाईचारगी की, मैं सलूट करता हूं इनको। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। औरतों का हक कोई शक, ये कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है और जिसमें मुझे लगता है कि आप बहुत सारी लड़कियों को आज इस तरह इंस्पायर कर रही है, प्रतिभावान कर रही है। मैं बहुत सारी धन्यवाद दूंगी और हर एक बच्चे में ऊर्जा पैदा करने के लिए और आत्मविश्वास, और उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारा उम्मीद भरा कार्यक्रम अगर किसी ने दिया है तो आपने दिया है। तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे कोई शक नहीं है कि ये कार्यक्रम सक्सेसफुल है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन अली जैदी के इंतखाब पर अपने मोहतात रद्दअमल का इजहार किया है। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आब्दी का कहना है कि वसीम रिजवी के चेयरमैन रहते बड़े पैमाने पर शिया औकाफ में धांधली की गई है। शौकत आब्दी का कहना है कि सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड से बदउनवान मुतवल्लियों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि नए चेयरमैन अली जैदी मुतवल्लियों की तकर्री और औकाफ की जायदादों के इंदराज में शफाफियत का मुजाहरा करें। शौकत आब्दी का यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड में फैली बदउनवानी की सबसे बड़ी वजह बदउनवान मुतवल्लियान है। अभी बहुत से ऐसे मुतवल्ली हैं जिनके साथ मिलकर वसीम रिजवी ने सब किया है, तो एक तो इनको पहले उनको हटाना चाहिए, इस तरह के करप्ट लोगों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और बहुत ही सोच समझकर नए मुतवल्ली का इंतखाब करना चाहिए। दूसरे, उनको लीगल एक्सपर्ट्स अच्छे रखने पड़ेंगे, एक लीगल बोर्ड बनाएं ताकि वफ़ को डिफेंस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं वो करें। फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के जरिए मुजाहिदीन आज़ादी और बाबा कौम महात्मा गांधी के हवाले से दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश में एहतजाज जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों के साथ राजधानी भोपाल में भी समाजी तंजीमों के साथ कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से न सिर्फ कंगना रनौत से पद्मश्री एजाज वापस लेने का मुतालबा किया, बल्कि जवाहर चौक पर एहतजाज करते हुए कंगना रनौत का पुतला भी नजर आतिश किया। बॉलीवुड की अभद्र भाषा में जानी जाने वाली कंगना रनौत, वो महिला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रही है और इस प्रदेश का और देश का मुखिया नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार चुपचाप मूक दर्शक बने हुए हैं। हमारी स्पष्ट मांग है, प्रदेश का प्रधानमंत्री और इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान ये स्पष्ट करें कि कंगना रनौत के साथ में हो या खिलाफ में हो। यदि आप उसके खिलाफ हो तो देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ कायम किया जाए और पद्मश्री तत्काल वापस लिए जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में और कंगना रनौत जहाँ जहाँ पुतले जलाएगी और अगर प्रदेश में आती है उसका मौका न किया जाएगा। तो वहीं कंगना रनौत के जरिए दिए गए बयान से बीजेपी अभी तक जहां अपना दामन बचाती नजर आ रही थी, अब बीजेपी ने बिलवास्ता तौर पर हिमायत करती हुई नजर आ रही। कंगना रनौत के बयान को लेकर जिन लोगों के जरिए हुकूमत से कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की बात की जा रही है, बीजेपी ने इन लोगों से सवाल किया है कि इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी का नफाज किया था और यह इमरजेंसी मुल्क के दामन पर सियाह दाग की तरह है, तो क्या इंदिरा गांधी से भारत रत्न वापस ले लिया जाना चाहिए? इसी तरह से बीजेपी तर्जमान ने राजीव गांधी को भारत रत्न अवार्ड को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
आज़ादी के बाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या, इमरजेंसी, क्या उसके लिए इंदिरा गांधी का भारत रत्न वापस हो जाना चाहिए? 84 के दंगों में जिसमें लाखों लाख सिखों का कत्लेआम किया गया, बहू बेटियों की आबरू लूट ली गई, और उसके बाद राजीव गांधी कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या राजीव गांधी का भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए? देश बदनाम है कहने वाले कमलनाथ जी, क्या उन पर देशद्रोह लग जाना चाहिए? सबसे पहले कांग्रेस इन 3 सवालों पर जवाब दे। हिंदुस्तान की पहचान यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है। आए दिन इसकी मिसालें सामने आती रहती हैं। ऐसी ही भाईचारे की मिसाल अमरावती फसाद के दौरान सामने आई, जहां मुस्लिम इलाकों में वाक़ मंदिरों की हिफाजत मुसलमानों ने की और कौमी यकजहती की मिसाल पेश की। देखिए रिपोर्ट। अमरावती में त्रिपुरा फसादात और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर 12 नवंबर बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली निकाली गई। कुछ शरपसंदों ने रैली पर पथराव किया, जिस पर जवाबी तौर पर पथराव किया गया और देखते ही देखते शहर के हालात कशीदा हो गए। अमरावती जिस भाईचारे और कौमी यकजहती के लिए पूरे मुल्क में जाना जाता था, वही अमरावती मजहब के नाम पर हुए फसाद में जल रहा था। ताहम कुछ मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले गली मोहल्लों में कौमी यकजहती की शमा जलती रही और मकामी मुसलमान मंदिरों की हिफाजत करते रहे। और ये बतलाना चाहते हैं कि जिस मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं, ये शिव मंदिर है। आप अगर इसमें झांक करके देखेंगे तो इसमें ताजुद्दीन बाबा की तस्वीर लगी हुई है। ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जिस ज़माने में हालात बिगड़े हैं यहाँ पर 2-3 दिन पहले, तो उस ज़माने में सारे मुसलमानों ने मिलकर के इस मंदिर की हिफाजत की है और चारों तरफ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे कि कोई इस मंदिर को छू ना सके। मुसलमान शुरू ही से इबादत गाहों का एहतराम करता था, है और आइंदा भी इंशाअल्लाह रहेगा। जैसे हम अपने मस्जिदों का एहतराम करते हैं, मंदिरों का भी एहतराम करते हैं। और जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि गैर मुस्लिम ख़वातीन को छेड़ा गया है, तो मैं आपको बतला दूं ये खबर सिरे से गलत है। और हम कह देना चाहते हैं इस किस्म की ताकतों को जो हिंदू और मुस्लिम भाइयों के दिमागों को गलत खबरें फैला करके गंदा कर रहे हैं और उनके विचारधाराओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। हम अपने अमरावती को स्वच्छ, साफ और पवित्र साफ करके इंशाअल्लाह ज़रूर साबित करेंगे। 13 नवंबर को बीजेपी के बंद में सोशल मीडिया पर मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई तो कुछ मुश्ताइल नौजवान मंदिरों का रुख करने लगे। ताहम वहां मौजूद मंदिरों के पहरेदारों ने इन्हें समझाया इस्लाम अमन का पैगाम देता है और किसी मजहब के मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाना गुनाह है। जिसके बाद नौजवान लौट गए और मुस्लिम इलाकों में वाक़ किसी भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम जिस मंदिर के पास खड़े हुए हैं, ये शिव मंदिर है। जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन से ही मुस्लिम बंधुओं ने अपने जिम्मेदारों के मशवरे से इन मंदिरों को और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जितने भी मंदिर है और जितने भी दूसरे इबादत खाने हैं, उन तमाम मुक़द्दस और इबादत खानों की जगहों को घेर करके उनकी हिफाजत की है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके मुंह पर तमाशा मारा है जिनकी ये भावनाएं हैं कि अमरावती के अंदर मंदिरों को तोड़ा गया और यहाँ की बहनों को छेड़ा गया। ये सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं और अपने आप को पब्लिसिटी हासिल करने के लिए और अपने लिए हिंदू भाइयों की मोहब्बत हासिल करने के लिए हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये शिव मंदिर तकरीबन 2 से 2.5 लाख की कसीर मुस्लिम आबादी के दरमियान वाक़ा है, जहां दूर दूर तक कोई हिंदू नहीं बसता। ऐसे में मुसलमानों ने मंदिर की हिफाजत कर भाईचारे की जो मिसाल पेश की है, वो उन शरपसंदों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाकर सियासी रोटियां सेकना चाहते थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कबर काजी की रिपोर्ट। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अदाकार राजू पॉल ने हाजिरी दी और अकीदत के फूल पेश किए। इन्हें दरगाह के खादिम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती ने जियारत करवाई और दस्तारबंदी के बाद तबर्रुकात पेश किए। जियारत के बाद राजू पॉल ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा। बस पूरा देश में अमन शांति रहे। दुनिया में अभी जो कोरोना काल चल रहा है काफ़ी हद तक जा चुका है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये जो बीमारी है हट जाए। लोगों को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा पिछले 1-2 साल में। सबकी तकलीफ़ें खत्म हो, सब खुश रहें, आबाद रहें।
और सब प्रॉस्पर करें, सबकी ग्रोथ बढ़े, सबकी इज्जत बढ़े, सबका काम बढ़े, सब चैन से सुकून से रहें, हमारा देश उन्नति करे, प्रगति करे और परिवार के सभी लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। अब हम सबको समझ में आ गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में है आपकी अपनी हेल्थ। अगर आपको जो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, वही सबसे बड़ी वेल्थ है। जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, आप अच्छा काम देखें और सबके लिए काम है। पूरी दुनिया में हर तरह के लोगों के लिए काम है, चाहे आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं, चाहे कैमरे के पीछे आप स्टोरी लिखते हैं, आप सिनेमाटोग्राफी करते हैं, आपको डांस का शौक़ है, तो हर तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आज आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शहर में रह के अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से टच में आ सकते हैं और काम यहीं से हो सकता है। आपको अपना तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।